सुल्तान इन तीनों के हमराह मोहम्मद दैफी के सामने बैठा हुआ था। उस शख्स को देखकर ही वो लोग अंदाजा कर सकते थे कि उसका ज्यादा वक्त जंगों और महाजों पर ही गुजरा है। तनोमंद और मजबूत जिस्म का मालिक मोहम्मद दैफी इन्हें बगौर देख रहा था और फिर सुल्तान के चेहरे पर आकर उसकी नजरें ठहर गईं। तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया तस्खीर कर लेने की कुव्वत समाई हुई है। तुम्हारी आंखें बोलती हैं और सामने वाले को मरूब कर जाती हैं। दैफी सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिया। इसकी ये मुस्कुराहट इसकी आंखों का साथ देती थी और उसे मजीद खतरनाक बना देती थी। शुक्रिया आपका, वैसे मैं आंखों से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, वो दैफी की जानिब देखते हुए बोला तो वो भी मुस्कुरा दिया। कहिए कैसे आना हुआ? कुछ तो मुझे बिशारत ने बताया है, बाकी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। दैफी मुस्कुराते हुए बोला तो सुल्तान ने गला खनकारते हुए अपनी बात का आगाज किया। हम लोग यहूदियों के मुल्क से आ रहे हैं। जो कुछ हुआ सब ने सुना भी और देखा भी। मसला कुछ खास नहीं था, लेकिन डार्क सिम्फनी के चीफ ने उसे जाती बना लिया था, तो उसे जाती लेना बहुत अहम था। तो फिर हमें भी उसे जाती लेना पड़ा। हम लोग उनकी हर अहम जगह को तबाह कर चुके हैं और अब आप लोगों को भी एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि रात उन्होंने बदहवासी में आपके मुल्क पर भी हमला किया है। जब भी आप लोग हमला करते हैं तो उनका डिफेंस सिस्टम आड़े आ जाता है और आप लोगों के मिसाइल नाकारा होकर रह जाते हैं। हम लोग इस डिफेंस सिस्टम को ही नाकारा कर दें तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सुल्तानपुर इसरार लहजे में बोला तो दैफी ने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। हमने सरतोड़ कोशिश करके देख ली, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम हमेशा ही सबकत ले जाता रहा। आप किस बिना पर ऐसी बात कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है? दैफी उलझन से सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला। साफ लग रहा था कि इसकी बातों ने दैफी को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि हम लोग ऐसा कर चुके हैं। वो मिसाइल खुद नहीं चले थे, बल्कि हमने चलवाए थे। ये जो बंदा है ना, हिफाजती निज़ाम में से होकर निकल आया है और उन्हें पता भी नहीं चल सका। वो बिलाल की जानिब इशारा करते हुए बोला तो दैफी ने फौरन बिलाल की जानिब देखा, जो शक्ल से ही भोला और मासूम नजर आता था। क्या गारंटी है कि हम लोग मिसाइल फायर करेंगे और हमला नाकाम नहीं होगा? दैफी ने सुल्तान की जानिब देखते हुए पूछा। गारंटी तो आपकी भी नहीं और ना मेरी है। जहां इतने हमले नाकाम हुए एक और सही, लेकिन अगर कामयाब हो गया तो ये एक ऐसा काम होगा जिसके बारे में पूरी दुनिया बस सोच ही सकती है, कर नहीं सकती। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला तो दैफी खामोश हो गया। ज्यादा सोचिए मत, तैयारी करें। जैसे ही हमारा ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपने हमला कर देना है, और दुनिया की नज़र में तो ये वैसे भी जवाबी कार्रवाई मानी जाएगी। सुल्तान उठते हुए बोला तो दैफी भी इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। मैं शिद्दत से इंतज़ार करूंगा। अगर ऐसा हो गया तो ये एक मोजिज़ा ही होगा। दैफी गरम जोशी से उसका बढ़ा हुआ हाथ थामते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिया। तो फिर हमले के लिए तैयार रहें। सुल्तान इसका हाथ छुड़ाते हुए बोला तो दैफी खुले दिल से मुस्कुरा दिया। जाइए मेरे दोस्त, अल्लाह के हवाले। दैफी सद्दिक दिल से बोला और बिशारत को इशारा किया जो उसके हुक्म का मुंतजिर ही खड़ा था। वो उन्हें अपने साथ लिए बाहर खड़ी गाड़ी तक आया और जब वो चारों बैठ गए तो उसने सवालिया नजरों से सुल्तान की जानिब देखा, जैसे जानना चाह रहा हो कि अब उनका इरादा क्या है। हमें बॉर्डर पर उतार दो, ऐसी जगह जहां से तुम लोग अंदर बाहर आ जा सकते हो और कोई खतरा भी ना हो। हम लोग जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, हमारे साथ एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। वो बिशारत को समझाते हुए बोला तो वो फौरन ही सर हिला गया। मिल जाएगा बंदा। वैसे दैफी साहब हर किसी से नहीं मिलते। आप लोगों को जिस तरह से इन्होंने इज्जत दी है, ये हैरानी की बात है। दूर अंदेश आदमी हैं, जरूर आप में कुछ देखा है इन्होंने, तभी इतने पुरजोश नजर आ रहे हैं।
बिशारत सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला तो वो हंसते हुए रह गया। फिर गाड़ी चल पड़ी और फिर रास्ते से बिशारत ने एक और बंदे को गाड़ी में बिठाया। ये बंदा आप लोगों के साथ ही रहेगा, ये वहाँ के हर इलाके से वाकिफ है और मकामी लोगों से राब्ते में भी रहता है। बिशारत उस बंदे की जानिब इशारा करते हुए बोला तो सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। हाँ भाई जवान, क्या नाम है तुम्हारा? वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अहमद, मेरा नाम अहमद है। क्या आप लोग मारखोर हैं? अपना नाम बताते हुए वो बंदा सुल्तान की जानिब देखते हुए पूछ बैठा। नहीं, हम मारखोर नहीं हैं, बस उसके साये में रहते हैं। वो बात गोल करते हुए बोला तो अहमद हंसकर बोला, चलें, जैसे भी हो, आप हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आप कामयाब लौटेंगे। अहमद मुस्कुराते हुए बोला तो सुल्तान आमीन बोलकर रह गया। फिर बशारत ने एक जगह जाकर गाड़ी रोक दी। यहाँ से आगे आपको अहमद ले जाएगा, हम इंतजार करेंगे खुशखबरी का। बिशारत मुस्कुराते हुए बोला तो सुल्तान ने गर्दन घुमाते हुए इस जगह का जायजा लिया। ये खंडरात नुमा इमारतें थीं जो कभी आबाद रही होंगी। मिट्टी से अटी एक सड़क सीधी जा रही थी जिसके इख्तिताम पर चंद और इमारतें नजर आ रही थीं। ये वो जगह है जहां से हम उधर और वो लोग इधर दाखिल होते हैं, इसलिए उसे खुला रखा गया है। अहमद इन्हें बताते हुए बोला तो इन चारों ने अपने अपने कंधों पर बैग लटकाते हुए इस सड़क पर चलना शुरू कर दिया। सुल्तान का दिल यहाँ के हालात देख देख कर कुढ़ रहा था। कैसे इस हस्ती बस्ती दुनिया को इन जालिमों ने अपने मफाद की खातिर दरहम बरहम कर दिया था। सड़क के इख्तिताम पर जहाँ इमारतें थीं, उधर से एक तंग गली बाएं जानिब मुड़ रही थी और फिर आगे मजीद इमारतों का सिलसिला था। बस यहाँ से सीधे निकल जाएं तो आगे हम लोग उधर होंगे। अहमद इसे बता रहा था तो वो सर हिलाकर रह गया। इस तंग गली में सुल्तान उन इमारतों के सामने से गुजर रहा था तो उसे अंदर खंडर नुमा इमारतों में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने फौरन गर्दन घुमाते हुए कुछ तलाश करना चाहा तो उसे नजर आ गया। वो 3 बच्चे थे जो बेफिक्री से खेल रहे थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि जंग चल रही है या फिर इसके लिए बनाए गए घरों को गोला बारी से मसमार कर दिया गया है। ये कौन है अहमद? सुल्तान ने हैरत से उन बच्चों की जानिब देखते हुए पूछा। यहीं के मकामी हैं, इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यहूदी फौजी यहाँ बेधड़क आते हैं और जिसे चाहे मारें, जिसका चाहे रैप करें और जिसे चाहे उठा कर ले जाएं। कोई पूछने वाला नहीं है। अहमद अफसोस भरे लहजे में बोला तो उसने फिर से अगली जानिब देखा। एक बच्चा चौंकते हुए इसकी जानिब देख रहा था। वो अपनी जगह पर रुक गया और इस बच्चे को हाथ के इशारे से पास बुलाया। बच्चा थोड़ी देर सुल्तान की जानिब देखता रहा और फिर आहिस्ता से चलता हुआ इसके पास आ गया। वो पंजों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में झांका तो उसे मुस्तकबिल का एक नेक और सरफरोश दिखाई दिया जिसके जीने का मकसद सिर्फ आज़ादी था। वो थोड़ी देर इस बच्चे की आंखों में देखता रहा और फिर अपने बैग में से एक प्रोटीन बार निकालते हुए उसके हाथों में थमा दी। उसी असना में बाकी दोनों बच्चों ने शायद इस बच्चे के घर इत्तिला कर दी थी। तभी उसकी मां भागती हुई इसके पास चली आई और सुल्तान के सामने हाथ जोड़ते हुए इससे बच्चा ले जाने की दरख्वास्त करने लगी। सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए उस औरत के दोनों हाथों को थाम लिया और इन्हें धीरे से दबाया। ये अपने लोग हैं और मिशन पर जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करना, अहमद ने उस औरत से कहा तो उसने एक नज़र उन चारों पर डाली और फिर कुछ पढ़ते हुए उन पर फूंक दिया। बच्चे का हाथ थामा और वापसी की राह ली। कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, सुल्तान अफसोस भरे लहजे में बोला तो अहमद एक सर्द आह भर कर रह गया। यहाँ सब ऐसा ही है, खौफ के साए में जी जी कर ये लोग निडर हो गए हैं और अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद अफसोस से बोला तो वो खामोशी से आगे बढ़ गया। आगे जो ही वो लोग गली के कोने तक पहुँचे तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई इस पर नज़र रखे हुए है।
सुल्तान ने फौरन ही सर उठाकर देखा तो वो वर्दी में मलबूस एहलकार थे जो ऊपर की मंजिल से उसे देख रहे थे। इसके सर उठाते ही वो लोग आड़ में हो गए, लेकिन वो फिर भी देख चुका था। कोई इधर उधर ना देखे, मेरे पीछे आओ सब, सुल्तान अचानक से बोला तो अहमद ने उसकी जानिब हैरानी से देखा। क्या हुआ जनाब, सब खैरियत तो है? अहमद ने धीरे से बोला। हम पर नजर रखी जा रही है, वो एक अधूरी इमारत में दाखिल होते हुए बोला, तो बाकी चारों भी इसके पीछे ही चले आए। कोई गलत फहमी हुई होगी जनाब, ये अपना ही इलाका है और मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, अहमद पुर यकीन लहजे में बोला। तो सुल्तान धीरे से मुस्कुरा दिया। बहुत कुछ जिंदगी सिखा भी देती है जनाब अहमद साहब। इतना बोलकर उसने अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली और जहां उसे शुबाह था सुल्तान ने उधर नजरें जमा दी। अहमद सुल्तान के सामने खड़ा हुआ था और इसकी जानिब देख रहा था। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ जनाब, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मेरे मुखबिर मुझे पहले ही बता देते। अहमद अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। सुल्तान को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल ऊपर कोई है जो कुछ करना चाहता है। इसने फौरन ही ऊपर देखते हुए फायर झोंक दिया और फिर अगले ही लम्हे एक लाश इसके और अहमद के आगे आ गिरी। वो यकीनन इस्राएली फौजी था जो अपनी वर्दी में मलबूस था। जी अहमद, क्या कह रहे थे आप? वो लाश पर नजर डाले बगैर बोला तो अहमद बेयकीनी से इसकी जानिब देखता रह गया। अभी वो कोई जवाब ही देता कि उन लोगों पर हमला हो गया। सुल्तान ने अहमद को एक आड़ की जानिब धकेला। जब तक मैं आवाज ना दूं, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, वो अहमद को समझाते हुए बोला और तेजी से एक जानिब बढ़ गया। वो चारों अलहदा अलहदा होकर फैल गए थे। सुल्तान तेजी से दूसरी मंजिल पर आया तो उसे एक परछाई नजर आई जो एक दीवार की आड़ में रूपोश हो गई थी। वो दबे कदमों चलता हुआ इस दीवार तक पहुंचा और अपनी वेस्ट में से चाकू को निकालते हुए दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। फिर वो नीचे बैठा और तकरीबन लेटते हुए उसने दीवार की दूसरी जानिब सरकना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मोड़ मुड़ा, सामने ही एक बंदा निशाना लगाए किसी को मारने के चक्कर में था। सुल्तान ने वहीं से चाकू तोला और उसे घुमाते हुए उस बंदे की जानिब फेंक दिया जो सीधा इसकी गर्दन के पिछले हिस्से में पेवस्त हो गया। वो बंदा बगैर आवाज निकाले वहीं गिर पड़ा। सुल्तान फौरन से खड़ा होता हुआ उस तक आया और इसकी गर्दन में पेवस्त चाकू को खींचते हुए बाहर निकाला। इस पर लगा हुआ खून अपनी वर्दी से साफ किया और उसे दोबारा से हाथ में पकड़ लिया। नीचे देखने पर उसे तैमूर और इमरान नजर आए और इसके पीछे की जानिब से उसे एक और बंदा उनकी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। इसने वहीं से पिस्टल सीधी की, ठक की आवाज आई और गोली उस बंदे के सर में रोशनदान खोल गई। इन दोनों ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो लाश को गिरे हुए पाया। तैमूर ने नजरें घुमाते हुए सुल्तान की जानिब देखा तो वो मुस्कुरा दिया। अभी वो पीछे मुड़ा ही था कि किसी ने इसके पीछे खड़े होते हुए इसके सर से पिस्तौल लगा दी। हिलना मत वरना मारे जाओगे, इसके कानों में आवाज आई तो उसने फौरन ही नीचे बैठते हुए अपना चाकू वाला हाथ बुलंद किया जो उसके पीछे खड़े बंदे के गले में घुसता हुआ इसकी नाक तक जा पहुंचा। और कभी डायलॉग मत मारना वरना खुद ही मारे जाओगे, सुल्तान उठते हुए बोला और आगे बढ़ गया। सीढ़ियां उतरते हुए नीचे सहन में पहुंचा ही था कि इन्हें चारों जानिब से घेर लिया गया। बस खेल खत्म तुम लोगों का, अपने अपने हथियार फेंक दो, सामने मौजूद मास्क वाला बंदा बोला तो सुल्तान ने बगैर कुछ कहे ही अपनी पिस्टल उसकी जानिब उछाल दी, जिसे वो कैच करने की गलती कर बैठा और इतनी मोहलत ही इसके लिए काफी थी। सुल्तान के दूसरे हाथ में मौजूद चाकू हवा को काटता हुआ उस बंदे की जानिब बढ़ा और चाकू इसके सीने में पेवस्त हो गया। इसने नीचे बैठे बैठे अपनी पिंडली से बंधी छोटी गन निकाली और सामने मौजूद दो बंदों पर फायर झोंक दिया जो अपने सरबराह को मरते हुए हैरत से देख रहे थे। इसकी चलाई हुई दोनों गोलियां इन बंदों के सर में लगीं और वो वहीं ढेर होते चले गए।
रही सही कसर इमरान और तैमूर ने पूरी कर दी, और बाकी एक भागने वाले को दोनों ने बैक वक्त शूट करते हुए मार दिया। एक तनकीदी नज़र चारों जानिब डालते हुए सुल्तान आराम से खड़ा हुआ। बाहर निकल आओ अहमद, वो लाशों पर नज़र डालते हुए बोला, तो अहमद डरते हुए बाहर निकल आया और हैरत से वहां मौजूद लाशों को देखने लगा। मैंने देखा कि कैसे आपने उन सबको ठिकाने लगा दिया। उसकी आवाज़ में लर्जिश वाज़ेह थी। इसे यूं कांपते हुए देखकर सुल्तान मुस्कुरा दिया। ये तो सुल्तान के लोग हर जगह करते हैं। सुल्तान हंसकर बोला, तो अहमद नादानिस्तगी से उसे देखने लगा, जबकि बाकी तीनों कहकहे लगाकर हंसने लगे। अब फौरन निकलूं यहाँ से, इससे पहले कि मजीद कुमक आ जाए। वो तेजी से खारजी रास्ते की जानिब बढ़ा, तो अहमद भागते हुए इसके साथ आया। सुल्तान की आंखों में इसके लिए वाज़ेह सताइश मौजूद थी। इस इलाके से बाहर निकलते ही वो लोग खुली जगह पर चले आए, तो सुल्तान ने अहमद से डिफेंस बिल्डिंग के बारे में दरियाफ्त किया। वो इन्हें साथ लिए एक जगह पहुंचा, जहां पर इन्हें वर्दियां दी गईं, जो इसराइल की कमांडो यूनिट की थी, और साथ ही एक गाड़ी भी फराहम की गई, जो इन्हें लेकर डिफेंस बिल्डिंग की जानिब बढ़ गई। अब देखने में यूं लग रहा था जैसे इस्राएली फौजी ही गश्त पर निकले हुए हैं, क्योंकि उनके चेहरे मास्क में छुपे हुए थे। गाड़ी सीधी डिफेंस बिल्डिंग के गेट तक पहुंची, तो इन्हें आराम से अंदर जाने दिया गया, क्योंकि गाड़ी मिलिट्री की ही थी। सिदारती दरवाजे पर पहुंचते हुए वो लोग इमारत में दाखिल हो गए। अंदर इन जैसे मलबूस कई लोग फिर रहे थे, और ये अंदाजा करना मुश्किल था कि कौन किया है। सुल्तान ने एक तनकीदी नज़र चारों जानिब दौड़ाई, और फिर तैमूर और इमरान को वहीं छोड़ते हुए वो बिलाल के साथ अंदर की जानिब बढ़ गया। यहाँ रश थोड़ा कम था, और इक्का दुक्का लोगों की ही आमदोरफ्त थी। वो कमरों के लॉक चेक करते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसे एक लॉक खुला हुआ दिखाई दिया, तो सुल्तान उसमें दाखिल हो गया, और बिलाल भी इसके साथ ही अंदर चला आया। सुल्तान ने सबसे पहले कमरे की खिड़कियां बंद कर दी, और फिर बिलाल की जानिब देखा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।